हाल ही में ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS स्टैटिक्स रिपोर्ट 2021 आई है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट अब सिर्फ 2.0 रह गई है और ये लगातार दूसरे साल भी मेंटेन है। SRS यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भारत का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक सर्वे है। इसका काम है हर साल देश की फर्टिलिटी रेट, डेथ रेट और बर्थ रेट जैसे आंकड़े देना। TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब एक महिला अपने पूरे जीवन काल में एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट देश की पॉपुलेशन पर पड़ता है। और अगर ये नंबर ज्यादा है तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी और अगर ये नंबर कम है तो पॉपुलेशन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगी। और भारत में TFR अब 2.0 है और ये 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से थोड़ा नीचे है, यानी हर महिला 2 से कम बच्चे पैदा कर रही है, जो अगली पीढ़ी को बस रिप्लेस करने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन देश भर में ये संख्या एक जैसी नहीं है। जहां बिहार में TFR सबसे ज्यादा यानी 3.0 है, वहीं दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ये सिर्फ 1.4 है। मतलब ये कि एक तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां लोग अभी भी ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ केरल, तमिलनाडु, सिक्किम जैसे राज्य हैं जहां लोग बहुत कम बच्चे पैदा कर रहे हैं और कुछ तो इतने कम कि उनकी जनसंख्या घटने की कगार पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस डेटा से साफ है कि साउथ इंडियन और कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग और महिलाओं के एजुकेशन पर अच्छा काम किया है और इसलिए वहां TFR कम है, जबकि बिहार, यूपी, MP जैसे राज्यों को अब भी शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर काफी काम करने की जरूरत है। लेकिन कम TFR वाले राज्यों की भी अपनी मुश्किलें हैं। सिक्किम जैसे राज्यों में जहां TFR 1 से भी नीचे है, यानी यहाँ के लोग अब बच्चे चाहते ही नहीं और इसके पीछे की वजह है बढ़ती जिम्मेदारियां, करियर का प्रेशर और परिवार की बदलती सोच। और यहाँ आने वाले समय में सरकार को सोचना पड़ेगा कि बुजुर्गों की देखभाल कैसे होगी, वर्कफोर्स कैसे बनेगी और इकोनॉमिक बैलेंस कैसे मैनेज होगा। और इस रिपोर्ट में सिर्फ TFR ही नहीं बल्कि और भी चीजें मेजर की गई हैं, जैसे कि CBR यानी क्रूड बर्थ रेट, मतलब हर 1000 लोगों पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं। और 2021 में यह आंकड़ा 19.3 था और ये भी हर साल घट रहा है। दिल्ली, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में CBR में गिरावट बहुत तेज है, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां CBR थोड़ा बढ़ा है। एक तरफ हमें उन राज्यों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता बढ़ानी होगी जहां TFR बहुत ज्यादा है, तो दूसरी तरफ जहां TFR बहुत कम हो गया है वहां ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक प्रेशर लोगों को परिवार से दूर कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।